आज का अपना चैप्टर है द फन दे हैड। फन मीन्स मज़े, दे वे लोग, हैड यानी किया करते थे। अब यहाँ कौन से फ़न की बात हो रही है और कौन से लोगों की बात हो रही है इस स्टोरी में पढ़ेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है ये सेट की गई है, मतलब ये स्टोरी कौन से टाइम की है, फ्यूचर की है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसे कि आज हम बुक्स एंड स्कूल्स को जानते हैं, तब उस समय किस समय, फ्यूचर में, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो क्या नहीं होगी, शायद एग्जिस्ट नहीं होगी, मतलब उस समय शायद स्कूल्स और बुक्स ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे इन बुक्स और स्कूल्स के बिना कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको कुछ आइडियाज़ लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर होगा, क्लासरूम होगा, और यहाँ पे आप कंप्यूटर से पढ़ेंगे, और क्या हो सकता है, एक रोबोटिक टीचर भी हो सकता है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मार्गी, यहाँ मार्गी एक गर्ल है 11 ईयर्स की। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी क्या करती है, यहाँ पर डायरी लिखती है। और उस दिन जब वो डायरी लिख रही थी, उस समय क्या डेट थी, 17 मई 2157। जैसे कि कौन सी डेट है, ये फ्यूचर की है, जबकि अभी क्या है, 2021। शी रोट, तो अपने डायरी में उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब यहाँ पे टॉमी कौन है, टॉमी कौन है, इसका नेबर पड़ोसी है, और ये कितने ईयर्स का है, 13 ईयर्स ओल्ड। अब टॉमी को क्या मिल गई, एक बुक मिल गई है। बुक भी कैसी है, रियल। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में ना तो स्कूल से ना ही बुक है, तो उनके लिए एक बुक मिलना क्या है, थोड़ा फनी हुआ। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। की कैसी बुक थी, बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस टोल्ड दैट, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी को बताया, क्या बताया, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, कौन, मार्गी के ग्रैंडफादर, तब हिज ग्रैंडफादर, तो उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने उनको बताया, क्या बताया, टुडे टुडे हिम दैट पीपल देयर टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। उन्होंने, मार्गी की ग्रैंडफादर ने क्या बताया, एक बार ऐसा टाइम था जब क्या हुआ, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो। उन्होंने पेजेस को क्या किया, घुमाया, एंड जो पेजेस थे वो कौन से कलर के थे, येलो, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि जब उन्होंने उस बुक को देखा, तो उस बुक पर क्या थे, जो भी लेटर्स थे वो क्या थे, प्रिंटेड थे। जब उन पेजेस को उन्होंने टर्न किया, वो पेजेस येलो थे, क्रिंकली यानी मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली का मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए क्या था, ये फनी था, क्योंकि इन फ्यूचर में जो बुक्स होगी वो कहाँ होगी, कंप्यूटर में होगी। तो उन्होंने ये सपोज किया था कि जो वो जब वो वर्ड्स को रीड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या सपोज किया कि जैसे कि उनके टेलीविज़न स्क्रीन पे जो वर्ड्स है ऐसे मूव करते हैं, उसी टाइप से उनके वर्ड्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे जो वर्ड्स थे वो क्या थे, स्टूड यानी स्थिर थे वहाँ, इंस्टीड ऑफ मूविंग यानी हिलने डुलने के बजाय। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो वापस पेज को पलटते हैं और पहले वाले पेज पर वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही वर्ड्स थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम सीखा था। गी सैड टॉमी, टॉमी कहता है कि तुम ये क्या कर रही होगी, का मतलब होता है आगे बढ़ो, क्या पेज को ही पलटती रहोगी, वो टाइम वेस्ट किया, ये मतलब तुम क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप इस बुक से होकर गुजरोगे, इस बुक से होकर गुजरने का मतलब है जब आप इस बुक को पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रू इट, अब तो आप इसे क्या कर दोगे, फेंक दोगे। आई गैस, मैं ये गैस करता हूँ, टॉमी कह रहा है कि अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन मतलब हमारे कंप्यूटर में, टेलीविज़न में क्या है, बहुत सारी बुक्स क्या है, ऑलरेडी फीड है, सेव की हुई है, तो हमें एक बुक रखने की क्या ज़रूरत है। एंड इट गुड्स फॉर प्लेंटी मोर, और हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स को सेव कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे,
यहाँ मार्गी क्या बोलती है कि मैं इसे नहीं फेंकूँ, सॉरी यहाँ पे आई वुडंट थ्रो इट अवे। टॉमी बोलता है कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सैड मार्गी, मार्गी ने भी कहा कि हाँ मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, मार्गी कितने ईयर्स की है, 11 की, एंड हैड नॉट सीन एनी एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितने की टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था। कौन 13 ईयर्स का है यहाँ पे, टॉमी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी टॉमी से पूछती कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, टॉमी उसे क्या जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह मार्गी को बिना देखे क्या करता है, ये चीज़ बताता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि उस बुक को पढ़ने में क्या था, बिजी था। जो उसे बुक कहाँ मिली थी, इन एटिक, और वो उस बुक को कहाँ पढ़ रहा था, एटिक यानी स्टोर रूम में। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी उससे पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी क्या बताता है, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी क्या होती है, थोड़ी घिन आती है, मतलब उसको चिढ़ होती है। वो सोचती है कि स्कूल, वॉट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को ऐसा क्या है, स्कूल के बारे में भी कोई लिखा जाता है क्या। आई हैट स्कूल्स, मार्गी क्या बोलती कि मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है। मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल, मार्गी क्या करती थी, हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हैटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा अब स्कूल को क्या करती है, हेट करती है, मतलब उसको स्कूल्स क्या नहीं है, पसंद नहीं है। द मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे अब टीचर है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल टीचर का मतलब है कंप्यूटर। मार्गे भी किससे पढ़ती है, कंप्यूटर से पढ़ती है, तो कंप्यूटर ही क्या हुआ, उसका एक मैकेनिकल टीचर हुआ। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, जो टीचर है वो उसे क्या देता है, टेस्ट पे टेस्ट देता है, किसमें, ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और उस टेस्ट को क्या करती जाती है, ख़राब से मतलब बद से बदतर करती जाती है। अनटिल, जब तक कि वो ऐसा परफॉर्मेंस तब तक करती है जब तक कि उसकी मदर शेकन हर हेड सोरोफुली, अपना दुखपूर्ण मतलब दुख से अपना सर हिलाती है, और फिर किसे बुलाती हैं, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अब काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है जो कंप्यूटर को ठीक करेगा, कंप्यूटर को देखेगा कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, ये कौन था, मतलब एक पर्सन आया कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। वो कैसा था, राउंड, गोल मोल, लिटिल यानी छोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, जिसका फेस क्या था, रेड, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास क्या था, एक बॉक्स था जिसके अंदर क्या थे, डायल्स एंड वायर्स थे। ही स्माइल, उसने स्माइल किया, एट मार्गी, किस पर, मार्गी पर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर को दूर लेके गया। टीचर कौन है यहाँ पे, कंप्यूटर। मार्गी हैड होप, मार्गी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ऐसा लगा कि शायद जो काउंटी इंस्पेक्टर ही नहीं जानता कि कंप्यूटर को वापस कैसे सेट करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब कुछ सही से अच्छे से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे के अंदर, देर इट वॉज अगेन, ये दोबारा वहाँ था। ये दोबारा इट किसके लिए आया, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए, मतलब कंप्यूटर वापस वहाँ पर ठीक होकर आ गया है। कंप्यूटर कैसा है, लार्ज है, ब्लैक है, एंड अगली यानी भद्दा दिख रहा है। विथ अ बिग स्क्रीन, जिस पर क्या थी, बहुत बड़ी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर पूरे लेसन्स दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जहाँ पे क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हैटेड, उस कंप्यूटर का जो सबसे जो पार्ट था वो सबसे बुरा, इसे कौन सा पार्ट लगता था, वो था स्लॉट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे क्या सबमिट कराना पड़ता था, होमवर्क सबमिट करवाना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे सब कुछ किस में लिखना पड़ता था, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, मतलब एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में। दे मेड हर लर्न, उसने इस पंच कोड को इस कोड को उसने सीख लिया था, कब, वैन, जब शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो कितने साल की थी, 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर है वो उन मार्क्स को
मतलब एक ही सेकेंड में क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। इन नो टाइम का मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो इंस्पेक्टर ने क्या की, स्माइल की एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उस इंस्पेक्टर ने उस मार्गी की मदर से कहा, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक, मुझे लगता है द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब ज्योग्राफी सेक्टर जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी था उसका जो लेवल है वो क्या था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव स्लॉड इफ, मैंने इसे क्या कर दिया, स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, जैसे कि 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो इंस्पेक्टर है मार्गी की मदर को क्या बताता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी प्रोग्रेस है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतुष्टनीय है। एंड ही पैटेड मार्गी सेड अगेन, और वापस मार्गी के सर को वो थपथपाता है, पैटेड यानी थपथपाना। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई, थोड़ी निराश हो गई। क्यों? क्योंकि शी हैड बीन हॉपिंग, क्योंकि उससे तो ये आशा हो रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो ये इंस्पेक्टर है ये उसके टीचर को साथ में ही ले जाएंगे, उसके टीचर को, कंप्यूटर को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो उसका टीचर भी उसे 1 महीने के लिए लेकर चला गया था। तो उसने सोचा उसका भी कंप्यूटर चला जाएगा, उसका भी टीचर वहाँ से चला जाएगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था, मतलब जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था वो क्या हो गया था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया, मतलब वहाँ से गायब हो गया था। सो शी सैड टू टॉमी, अब वो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, उन्हें वहाँ बुक मिली थी, बुक के बारे में वो बात कर रहे थे। तो उस मार्गी अपने टॉमी से कहती हैं इसी बीच में, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अब वापस वो स्कूल के टॉपिक पे आ जाते हैं, उस बुक के टॉपिक पे। तो मार्गी उससे पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भला। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी आंखों को बड़ी बड़ी, मतलब टॉमी ने उसकी तरफ देखा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, जैसे क्या वो क्या होगा, सरप्राइज्ड हो गया हो। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी उससे क्या बोलता है कि अपनी जैसी स्कूल नहीं है ये, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये क्या है, पुराने टाइप की स्कूल है। एंड दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, और ये है कब की स्कूल है, ये 100 सालों से भी ज़्यादा पहले की स्कूल है, मतलब पास्ट की स्कूल है। कब की बात हो रही है, ही एडेड लॉफ्टली, मतलब उसने जोर देकर कहा, एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा बुरा लगा। वेल खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती किस टाइप की स्कूल है, बट दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, लेकिन ये क्या थी, बहुत पुरानी स्कूल थी। शी रीड द बुक ओवर इज शोल्डर फॉर ए वाइल, मतलब मार्गी छोटी हैं और टॉमी थोड़ा बड़ा है, तो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से झाँकती हुई वो क्या पढ़ती हैं, बुक को पढ़ती हैं। दैन सैड, और वो उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास उनका कोई टीचर होता था। यस, दे हैड ए टीचर, उनका टीचर भी होता था। एंड इट वॉज ए मैन, ये कौन होता था, एक व्यक्ति होता था, मतलब अभी तो उनके टीचर कौन है, कंप्यूटर है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, मतलब उनका टीचर तो होता था बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब है कि अभी उनका टीचर कौन है, कंप्यूटर है, तो उस समय कोई कंप्यूटर टीचर नहीं हुआ करता था, बल्कि टीचर कौन हुआ करता था, एक पर्सन, एक व्यक्ति हुआ करता था। अब मार्गी थोड़ी सरप्राइज होती है, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति, पर्सन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अब टॉमी से क्या बताता है कि वो बच्चों को, मतलब लड़की और लड़कियों को क्या देता था, थिंग्स, कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एक्सरसाइज करने को देता है। एंड गेव देम होमवर्क, फिर उन्हें क्या देता है, होमवर्क। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और फिर उनसे क्या पूछे जाते, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, मार्गी क्या बोलती है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि कंप्यूटर हो सकता है। श्योर ही इज़, वो स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज ईच मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी कितना जानते जितना कि मेरे टीचर